पढ़ रखा था। ठीक, अगला ग्राफ ऑफ कॉर्टेक्स, शुरू हो जाओ। कॉर्टेक्स के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिखा दी थी ना, आप 10x के बारे में लिखाई दी होगी। y इक्वल टू कॉट ऑफ x, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना होता है, पाई। अच्छा अब आगे की बातें। तो एक तो वो टेक्निक थी, एक दूसरी टेक्निक है उसी का यूज कर, दूसरी का नहीं, पाई विद तक ग्राफ बनाना है। तो देखिए आप सभी लोग जानते हो कि कॉट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड इंफिनिटी। कॉट ऑफ पाई बाई टू मतलब 90 की वैल्यू जीरो, कॉस 90 अपॉन साइन 90, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, साइन जीरो जीरो, तो वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट। ओके, और कॉट पाई की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। कैसे, कॉस पाई अपॉन साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, साइन पाई की वैल्यू जीरो, माइनस वन अपॉन जीरो माइनस इन्फिनिटी। समझ गए? चलिए अब रही बात इसके, तो हमारा मोटिव क्या है कि हम पाई विद तक ग्राफ को प्लॉट करें, क्योंकि आगे के लिए ग्राफ तो रिपीट ही करेगा। तो जीरो पर वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी, ऑलरेडी लाइन पड़ी है जीरो पर वैल्यू इनफाइनाइट दिखानी है, पाई बाई टू पे वैल्यू जीरो दिखानी है, पाई पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी दिखानी है। और माइनस इन्फिनिटी दिखाने के लिए क्या करते हैं, वहां से हम लोग एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालते हैं। समझ गए होगे? सिमिलरली अब इसका पीरियड भी यही था, तो पाई से लेकर टू पाई तक भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा ऑलमोस्ट। चलिए ये बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा थ्री पाई बाई टू, ये क्या आएगा टू पाई। ध्यान दें, कॉट ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी, अनडिफाइंड, ग्राफ यहां से शुरू होगा। पाई बाई टू पर वैल्यू जीरो, यहां पर ग्राफ आ जाएगा। पाई पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, ग्राफ यहां दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनता है ऐसे। कुछ ऐसे बना लो बच्चा। अब इसका पीरियड भी पाई ही था, तो ग्राफ ऐसे रिपीट होता रहेगा। यार प्रॉपर बन क्यों नहीं रहा है? चलो यहीं से बना देते हैं। तुम हटो भैया, तुम डिस्टर्ब कर दो। ओफो बनाओ बच्चे। ये ग्राफ टू पाई से लेकर थ्री पाई तक भी ऐसे ही बनेगा। जैसे पाई बाई टू आगे बढ़ेंगे तो फाइव पाई बाई टू, और पाई बाई टू आगे बढ़ेंगे थ्री पाई। पीरियोडिक है, यहां से इनफाइनाइट से शुरू होगा, और पाई बाई टू आगे बढ़ने पर जीरो, और पाई बाई टू आगे बढ़ने पर माइनस इन्फिनिटी। चल बना बच्चा। और ऐसे लेफ्ट में भी बन जाएगा। ग्राफ याद रखना बच्चे हैं, ये टेक्निक याद रखना क्यों ऐसा बनता है। याद रखोगे तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो डोमेन और रेंज तो याद ही रखनी है।
इसको टच नहीं कराएंगे भाई हैं। चलो जल्दी करें, टाइम आप ही का है। कॉट एक्स का ग्राफ बनाना था हमको। हमें पता है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड पाई होता है, पाई विद तक ग्राफ बनाना है, उसके बाद ग्राफ रिपीट करेगा। कॉट ऑफ जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, पता ही है कैसे, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस ऑफ जीरो अपॉन साइन जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, साइन साइन जीरो की वैल्यू 0, 1 अपॉन 0, इनफाइनाइट। कॉट 90 को कॉस 90 अपॉन साइन 90 तो 0। कॉट पाई कॉस पाई अपॉन साइन पाई, आसान है। चलो तो 0 पे इनफाइनाइट, पाई बाई 2 पर 0, 0 का मतलब y की वैल्यू 0, और y 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, तो आप जानते ही हो। नम्रता उपाध्याय, इसकी डोमेन क्या दिख रही बच्चे, नम्रता उपाध्याय, इसकी डोमेन जल्दी बोल लड़की। हाँ माइनस कितना, r माइनस, उसके बाद ही तो बोलना है मेन, और माइनस के बाद। चलो भाई विजय बोलो। कि x की किस किस वैल्यू पर y की वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है, माइनस पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो ये पॉइंट तो रियल नंबर में से माइनस किए जाएंगे, क्योंकि अगर मैं 0 टू पाई ओपन इंटरवल की बात करता हूं तो हर जगह ग्राफ बन रहा है। ग्राफ बनने का मतलब y की रियल वैल्यू है, और x की उन सभी वैल्यूज का कलेक्शन जिन पे y रियल होता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। विजय बोल भैया। आदित्य खंडेरकर, r माइनस 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, रेफर कहेंगे। इसी को हम लोग r माइनस, बात सही है तुम्हारी, n पाई लिखेंगे, सच दैट n इज एन इंटीजर। पूरी रियल नंबर में से पाई के इंटीग्रल मल्टीपल सब, ये तो मैंने कॉसेक की डोमेन भी यही आई थी बेवकूफों, कॉसेक की भी डोमेन यही थी। अच्छा चलो रेंज बताओ भाई इसकी, प्रतीक्षा शिंदे। वाई एक्सिस में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, वाई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, जल्दी बोल, जल्दी बोलो, गलत बोल रही हो तुम, बोलो सिद्धि। इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी। नालायक हो क्या बिल्कुल लड़की, जब बोला था कि इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं ए टू बी, तो बी ऑलवेज ए से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑलवेज ए से ग्रेटर होना चाहिए। तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कब सुधरोगी तुम लोग भाई, इसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। वाई एक्सिस में ग्राफ पूरा जा रहा है माइनस, अब ये मत देखो कि पहले इनफाइनाइट से फिर माइनस इनफाइनाइट आया, ये थोड़ी कोई मसला है। y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये रेंज ऑफ द फंक्शन हो गई। ग्राफ कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है, आदित्य पाटने, ग्राफ कहां कहां पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है,
0 पाई 2 पाई हाँ शाबाश। पाई बाई 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं है? नहीं है। डिसकंटिन्यूअस नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सही। पाई और ग्राफ स्मूथली बन रहा है। मैं तो बना तो ऐसे रहा था, लेकिन जानते हो भाई इतना भी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? तो हाँ सर। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई पर ही फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस है। और इन्हीं पॉइंट पर वो नॉट डिफरेंशिएबल है। कल बता चुका था, जिस पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होता है उन पे आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल भी होता है। कारण पता ही, फंक्शन किस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल माना जाता है? जब उसके दोनों नेबरहुड पर आइडेंटिकल टेंजेंट हो, और वो तभी पॉसिबल है जब किसी फंक्शन का ग्राफ बने और बनने के बाद स्मूथ बने, स्मूथली बने। इस तरीके से ग्राफ नहीं बनेगा तो नॉट डिफरेंशिएबल। तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट कॉट की डोमेन में है उन सभी पॉइंट पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। जो डोमेन में नहीं है उन पर ना ही कंटिन्यूअस है और ना ही डिफरेंशिएबल है। तो चौथा पॉइंट न लिख के तीसरे पॉइंट में ही दोनों चीजें लिख देते हैं। क्या है? इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन या इटसेल्फ। तो डोमेन याद रखोगे, कंटिन्यूटी अपने आप याद रहेगी। तो साइन का ग्राफ पढ़ लिया, कॉसेक का ग्राफ पढ़ लिया, टैन का ग्राफ पढ़ लिया, कॉट का ग्राफ पढ़ लिया। अब बचा कॉस, कॉस एंड सेक का। तो कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो सेक का अपने आप समझ जाओगे आप। चलिए देखते हैं अगला ग्राफ। y इक्वल टू कॉस ऑफ x, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या होता है? नम्रता, निकिता, निकिता राउत, कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है निकिता? ना 2 पाई। तो 0 से लेकर 2 पाई तक ग्राफ बनाएंगे, आगे के लिए रिपीट करेंगे। चलिए देखते हैं। चल बता भाई, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 की वैल्यू 0। कॉस पाई की वैल्यू -1, सभी लोग निकाल लोगे। कॉस 3 पाई बाई 2 0। कॉस ऑफ 2 पाई 1। ये आप पता है आपको, आप निकाल भी सकते हैं, इसलिए बोला पढ़ते रहो भाई पूरी ईमानदारी से। नहीं पढ़ोगे खेलो, गेम ओवर। तो क्या पता चला बच्चे हमको कि x की, ये x की वैल्यूज है और ये y की वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यू है। तो 0 डालने पर 1 पे ग्राफ होगा। पाई बाई 2 और थोड़ा छोटा करो, 0 डालने पे 1, पाई बाई 2 डालने पर वैल्यू 0, x इक्वल टू पाई पर y की वैल्यू -1, यहां कहीं 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू 0, 2 पाई पर वैल्यू 1, y इक्वल टू 1। यहां ध्यान दें, ग्राफ प्लॉट की देते हैं।
0 पर y की वैल्यू 1 है, π/2 पर y की वैल्यू 0 है, पाई पर वैल्यू -1 है, 3π/2 पर 0 है और 2π पर इसकी वैल्यू फिर इससे 1 है। चल ये ग्राफ बन गया और इतना ही इसका पीरियड था। अब 2π से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ कहां से शुरू होगा? 1 से ही शुरू होगा, यहीं से। और π/2 आगे बढ़ेंगे वैल्यू 0 हो जाएगी। 2π + π/2 तो आ जाएगा 2π + π/2, 5π/2 वैल्यू 0। और π/2 बढ़ेंगे वैल्यू -1 हो जाएगी, मतलब 3π। और आगे बढ़ेंगे वैल्यू -1 यहाँ पे दिखाओ। और आगे बढ़ेंगे π/2 तो 3π + π/2 7π/2। और π/2 आगे बढ़ेंगे कितना आ जाएगा? 4π। वैल्यू कितनी? फर्दर 7। पीरियोडिक होने का ये बेनिफिट उठाएंगे। 1 से शुरू होगी, सॉरी 1 से शुरू होगा, π/2 आगे बढ़ने पर 0, और π/2 आगे बढ़ने पर वैल्यू -1, और π/2 आगे बढ़ने पर वैल्यू 0, और π/2 आगे बढ़ने पर वैल्यू फर्दर 1। ये ग्राफ बन जाएगा। बना भैया। इसको बंद कर देते हैं, ढक देते हैं। 4π में और π/2 ऐड करो तो आ जाएगा 9π/2। वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बंद कर दो ग्राफ को, जल्दी करो। क्यों ऐसा ग्राफ बना सबको पता चल गया होगा। x की निगेटिव वैल्यू के लिए देखे लेते हैं, -π/2, -π, -3π/2 और -2π। जब -2π पहले ग्राफ 1 से शुरू हुआ है तो यहां भी ग्राफ 1 से शुरू होगा। जैसे ही π/2 आगे बढ़ेंगे वैल्यू 0, और π/2 आगे बढ़ेंगे वैल्यू -1, और π/2 आगे बढ़ेंगे वैल्यू 0, और π/2 आगे बढ़ेंगे वैल्यू 1। बनाओ बच्चे, इसको भी पैक कर दें। और π/2 पीछे आओ तो -5π/2। बंद कर दो, सॉरी इसको पैक कर दिया। अरे राम, काम हो गया। कितने बजे से मैच आएगा? बाबू टाइम है भाई। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब इसकी डोमेन हमें बताएगी पूरा निकिता। माइक ओपन कर अपना, निकिता राउत। ग्राफ थोड़ी देर बाद में बनाना है, स्क्रीन देख के बोलो। इसकी बच्चे डोमेन क्या होगी? और सिद्धि आप भी इसका साथ दो, दोनों लोग बताओ। डोमेन क्या होगी बच्चे इसकी? अच्छा, रेंज रियल बताओ। नंबर। किसने बोला? निकिता या सिद्धि? किसने बोला बच्चे? अब बोलो भाई, इसके लिए भी मैं थोड़ी ओपन करूंगा। जल्दी बोल, किसने बोला बच्चे? सिद्धि।
हाँ, और रेंज सही आपका, डोमेन रियल नंबर। क्यों रियल नंबर? हर जगह पे ग्राफ बन रहा है, ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब y इक्वल रियल है, तभी तो दिखा सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां पे y इक्वल माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी दिख रही है। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ग्राफ को देखिए, कहीं पे भी ग्राफ की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट नहीं दिख रही। रेंज कितनी है? प्रतीक्षा तुम भी ऐड हो जाओ, बताओ। -1 to 1. -1 to 1, ये किसने बोला? सिद्धि. शाबाश, गुड बेटे। बाकी लड़कियों, तुमने क्या अपने मुंह में दही जमा के रखा है क्या? कितना बोलने कसम खा रखी तुम लोगों ने आज? हाँ, कुछ लोग करते हैं भाई कि एक दिन उपवास रखते हैं ना। मैसेज डालिए, मैसेज। अच्छा, चलो अमृता, तुम भी जुड़ के बताओ। सब लड़कियों को जोड़ देता हूं एक साथ। और तुम भी बताओ भाई, क्या मैंने पूछा क्या जो बताओगे तुम? कंटिन्यूटी बताओ इसकी, कि फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। दिव्या तुम भी जुड़ जाओ, नम्रता तुम भी जुड़ जाओ, जितनी लड़कियां हैं साथ की साथों मिलाओ, बताओ, मिल के बताओ कि फंक्शन हमारा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। एक पॉइंट बता दोगे डिसकंटिन्यूअस, 1,00,000 रुपए दूंगा। सर नहीं होगा कहीं भी। हाँ, तो फिर 1 रुपया भी नहीं दूंगा। शर्त तो इस बात की थी कि बता दोगी कि किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस हो, तो 1,00,000 रुपए दूंगा। किसी पॉइंट पे नहीं है तो कोई पैसे नहीं। चलो बच गए भैया। नहीं, ऐसे होते हैं लोग, कौन से जो कुछ लोग देखती हूँ ना, ऑफर डालते हैं कि मैं ये फ्री करवा दूंगा, वो फ्री करवा दूंगा। ऐसे ही चालूपना छुपा होता है उसमें लोगों का, और लोग बेचारे समझ नहीं पाते। कुछ लोग तो यहाँ तक सुना है कि मैंने फ्री पढ़ा रहे हैं भैया। हाँ, तो नहीं पढ़ाओगे तो फ्री पढ़ाओ, उसमें क्या है कुछ आइटम हिंदुस्तान में। अरे जब उनको पढ़ाना ही नहीं है तो फ्री क्या हो, कैसे भी पढ़ाएं। चलिए, ये सब बेवकूफी के लक्षण है। जैसे इसका काला का नाम तो नहीं लेना चाहिए भाई किसी का। कितना तेरा खा गया भाई जिस कोचिंग में पढ़ता था तू? ओमकार, कितने रुपए में पढ़ा दिए उसने तुमको? कितने कितने पढ़ाए भैया? सही से बोलो, कितने रुपए में? 30,000। 30,000 में कुछ सीखा रे वहां से? कुछ नहीं। जैसा भूंदा बन के गया था, नहीं उससे डबल भूंदा बन के आया है। बेटा इसे आइटम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बिठाएंगे कमरे में, भर देंगे, भूसे भूसे की तरह बस भरे रहो। और पढ़ाएंगे भी तो ऐसी चीजें पढ़ा देंगे जो किसी काम की नहीं होगी। इसलिए इनको नक्काले बोलते हैं। नक्काल का मतलब जाली आइटम। चलिए, कि कुछ भी दे देंगे। जैसे मैंने बोला कि 1,00,000 रुपए दूंगा जो एक पॉइंट बता देगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब तुम चालाकी समझी नहीं पाए मेरी क्या चालाकी थी। फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं। गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बताया। 7 लड़कियों में से 1 लड़की बोली, बाकी तो अपना ये सोचने लगी होंगी यार अगर 6 पॉइंट बता दूं मैं तो 6,00,000 मेरे अंदर हो जाएंगे। बाकी तो इसमें परेशान हो गई। और फिर उसका को खर्चा भी कर लिया होगा, 2,00,000 रुपए तो मैं तुरंत एफडी करवा दूंगी, 2,00,000 रुपए मम्मी को दे दूंगी अपनी, और 2,00,000 में मैं शॉपिंग कर डालूंगी। नहीं, हाँ करो भाई,
कुछ तो अपना 2-3 मिनट इसी में खराब कर दिया लड़कियों ने। चल भाई दिव्या देखो फिर आ गई घूम के। दिव्या तो लगता है अपने अकाउंट खोलने चली गई थी, जिसे मैंने बोला कि इतने रुपए दूंगा। चलो भाई दिव्या अकाउंट खुलवा लाए तुम? हेलो हाँ सर। ठीक, अकाउंट खुलवाने गई थी, इतनी देर में आ गई भाई ये। चलो देखो, तो फंक्शन हमारा किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा, किस पॉइंट पे फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल है? इसमें 1 करोड़ जो एक पॉइंट बताएगा, मतलब किसी पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। हर एक पॉइंट पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, नॉट डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्योंकि ग्राफ स्मूथली बन रहा है। तो ग्राफ जब भी स्मूथ बनेगा तो उसके दोनों नेबरहुड पर फंक्शन की आइडेंटिकल टेंजेंट्स होंगी, और यही डिफरेंशिएबिलिटी बोलती है। बात समझ गए आप? चलिए, वेरी गुड। तो फिर फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल। इसकी डोमेन भी रियल नंबर है, तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। गौर से देखना बच्चे, अभी तक हमने 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के ग्राफ पढ़े, उनकी डोमेन देखी, रेंज देखी, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। जितने भी फंक्शंस हैं ये सब के सब अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस भी हैं और डिफरेंशिएबल भी हैं। तो इसलिए डोमेन कितनी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मैथ्स में, आप समझ चुके होंगे। और ये कहां से समझ में आया? ग्राफ एग्जैक्टली बताता है कि ये हमारी डोमेन होगी, ये रेंज होगी, ये यहां पर मैं कंटिन्यूअस रहूंगा, यहां पे मैं नॉट डिफरेंशिएबल रहूंगा। चलिए, अब सभी लोग हमें आप 1 मिनट सेक एक्स का ग्राफ बना के दिखाएंगे। जैसे कल मैंने कॉसेक का ग्राफ बनाया था, वैसे ही आप हमें आज सेक ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करके बताएंगे। उसकी डोमेन, उसकी रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पूरे मैं आपको 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 7 मिनट का। जल्दी करें आप। y इक्वल टू सेक एक्स। कुछ लोगों को थोड़ा गाइड भी किए देता हूं। कल मैंने कॉसेक का ग्राफ इसी बिहाफ पे बनाया था। y इक्वल टू सेक एक्स किसके इक्वल होता है? 1/cos के। कॉस का ग्राफ अभी पढ़ के हटे हैं, और इस टेक्निक से हम इसकी ग्राफ बनाएं। डोमेन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, रेंज, सारी इंफॉर्मेशन दें। डोमेन ये रहेगी। रेंज बताओ विजय। -infinity to -1 यस, शाबाश। union 1 to positive infinity. कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन है, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ये इसकी इंफॉर्मेशन। चलो हम कॉस के ग्राफ का यूज कर लेते हैं। सेक का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी बना पड़ा है, तो इसी का यूज कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। राज आर्यन, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? राज? हाँ सर, आ रहे। गुड, शाबाश। खींच जा भाई लाइन। हाँ, इसको खूब पढ़ना है पूरी ईमानदारी से। ग्राफ ऐसे क्यों बने, अभी बहुत सारी चीजें हैं, डाउट होने चाहिए, धीरे धीरे पता चलेगा। चलिए, तो विजय गाइड करो भाई मुझको, क्या किया आपने सेक का ग्राफ बनाने के लिए? -π/2 से
इन्फिनिटी से स्टार्ट किया। रुक जा भाई। तो 1/cos, हाँ नहीं, सबसे पहली बात तो उन पॉइंट पे मैंने क्या किया, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डाली जिन पर cos की वैल्यू 0 है। ऐसा क्यों किया पता ही होगा, क्योंकि उन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या दिखानी है, अनडिफाइंड। सबसे पहले उन पॉइंट पर मैंने लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस डाली। पहली बात तो cos का ग्राफ बनाया, क्योंकि cos का ग्राफ आता है, फिर बाद में cos वाले ग्राफ को हटा देंगे। जैसे मैंने कॉसेक का ग्राफ बनाने में जो टेक्निक लगाई थी। बराबर, जहां पर cos की वैल्यू 1 होगी वहां पे sec भी 1 होगा, पता ही है। फिर π/2 पर वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी है, -π/2 पर वैल्यू अनडिफाइंड दिखानी है, थोड़ा प्रॉपर नहीं बना। यू टाइप का शेप बना दिया, जहां पर वैल्यू -1 थी वहां पे इंटरसेक्शन टाइप का बनाया, या उल्टा यू बना दिया, कुछ इस तरीके से। जो लोग नहीं बना पाए वो बनाए, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है भाई। और बाद में cos वाले ग्राफ को हटा दिया जाएगा। ये रहा ग्राफ, किसका है, sec x का। डोमेन क्यों हो गई जो विजय ने बोली थी, अब आप लोग कंफर्म हो गया होगा। रेंज क्यों ये बोली गई, क्योंकि वाई एक्सिस में ग्राफ यहीं से यहां तक जा रहा है, -∞ to -1, या फिर 1 से लेके +∞, और का मतलब यूनियन, -π/2, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, इन सभी पर फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ये सारे पॉइंट डोमेन में काउंट नहीं किए जाएंगे। इसलिए π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 का मतलब π/2 अगर मैं हर एक से कॉमन लेता हूं तो 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि ऑड नंबर्स। और ऑड नंबर्स कैसे लिखते हैं विजय, 2n + 1 n+1। तो शायद सभी लोग समझ गए होंगे। पार्टनर बच्चे, बात समझ में आ गई? हाँ सर। चल गुड, शाबाश, जल्दी करो। अब देखिए, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफ हमने सीख लिया है। और यहां से हमने क्या सीखा कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस भी होता है एंड डिफरेंशिएबल भी होता है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हमारी शुरू हो पाएगी कम से कम 20 लेक्चर बाद, लेकिन नॉलेज अभी से हमारे पास कि sin x अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, cos x, tan x, each trigonometrical function
कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो ग्राफ तो हमें इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बताए गए। तो चलिए जो हमने ग्राफ से सीखा उनको एक पेज में कलेक्ट करें आप लोग, सारी इंफॉर्मेशन एक पेज में लिखो। एवरी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या ईच every trigonometrical functions continuous and differentiable in its domain या its self domain, जो आपको लिखना है लिखें। ठीक है, नेक्स्ट अब समझिए कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या याद रखना जरूरी है, सिर्फ इसकी डोमेन। तो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो हमने क्या देखा, साइन और कॉस दोनों की डोमेन सेम आई है, तो लिख लेते हैं, और रियल नंबर आई, तो डोमेन ऑफ अगला पॉइंट साइन ऑफ एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स इस कितनी आई बच्चे, रियल नंबर। और किसकी किसकी डोमेन सेम आई विजय, और किनकी किनकी डोमेन सेम आई है, बोलो विजय। सेक एंड कॉसेक की, नहीं सेकेंड कॉसेक नहीं भैया, सेकेंड टैन की डोमेन ऑफ सेक ऑफ एक्स एंड टैन ऑफ एक्स कितनी आई है नम्रता, आर माइनस कुछ नहीं पता लड़की को, इसको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और किसकी किसकी डोमेन सेम आई, कॉसेक एंड कॉट की। डोमेन ऑफ cosec x and cot of x क्या ये बच्चे is r minus n pi such that n is an integer। इतनी इन फंक्शंस की डोमेन सेम आई है। क्यों आई, यही डोमेन क्यों आई, ये भी हमें एक्सप्लेन किया गया। अब सेम आई तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए लिख दिया, हमारे लिए बेनिफिशियल। अब कुछ लोग भूल जाते हैं, देखिए डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है। 3 पॉइंट और लिखाऊंगा, रेंज भी, लेकिन पहले डोमेन की इंपॉर्टेंस देखें। याद करिए ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये फार्मूले पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 आता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 आता है। साइन और कॉस में ही क्यों मैथ्स लगी, सेक और टेन में ही क्यों मैथ्स लगी, कॉसेक एंड कॉट में ही क्यों मैथ्स लगी, कॉसेक और कॉस में क्यों नहीं मैथ्स लग गई। ये डिक्लेयर करते हैं कि इनकी वैल्यू 1 1 1 आएगी। मैथ्स क्यों लगी, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस की डोमेन सेम है, साइन और कॉस। सेक एंड टेन इन दोनों की डोमेन सेम है। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बन जाता फालतू का। तो जब तक डोमेन सेम नहीं होगी तब तक आप मैथ्स लगाना भूल जाना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई?
इसलिए याद रखना भाई। अब हम लिखते हैं, सब लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और वहीं पे वो लिख देता। अब सुनिए, इसी को क्वेश्चन कर देता फिलिंग द ब्लैंक्स का, एडवांस में करता है। अगर बोलता कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है कि नहीं, और बोलता मान लो चलो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन बना देता। ट्रू है स्टेटमेंट की फॉल्स है? तुम तो बोलते यार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है, ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होगा तो कहां होगा? सिर्फ अपने डोमेन में। इसीलिए इन दोनों की डोमेन सेम है। अगर डोमेन सेम ना होती तो इनमें मैथ्स लगती ही नहीं, ये भूल जाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? दिव्या, हाँ सर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 स्टेटमेंट राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग। रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट जो आप पढ़ते थे ना 9th 10th में, या मैंने भी कुछ दिन पहले पढ़ाया था, तो मैंने तो बोला था होगा कि ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है, मतलब अधूरा स्टेटमेंट है, हाफ स्टेटमेंट। तो उस समय तक हम लोगों ने डोमेन पे काम नहीं किया था, लेकिन अब काम कर चुके हैं। अब ऐसे ही समझिएगा। इसी तरीके से एक बार जी ने क्वेश्चन किया था, देखना कैसे। अब लोग समझ नहीं पाते। उसने बोल दिया कि दो फंक्शन दिए, एक तो दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, एंड दूसरा फंक्शन दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बोलता है कि इन दोनों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है। ये का क्वेश्चन है बच्चे, और बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि लोग इतना समझते ही नहीं। इन दोनों में से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है? बोला था उस दिन मैंने कुछ चीजें रह गई हैं, तो आज वो खत्म करता हूं। वेट करो, पहले आप 4 ही पॉइंट मेंशन करें तो समझिए मैंने क्यों ग्राफ पढ़ाया। ऐसा नहीं कि कॉपी तुम्हारी सुंदर लगे इसके लिए ग्राफ पढ़ा दिया। वहां से हमें मेन सीखना था इन सभी फंक्शंस की डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ताकि मैथ तो लगना शुरू हो। और ग्राफ ने इजीली हमें सब बता दिया, क्योंकि ग्राफ को कैसे रीड करते हैं ये मैंने आपको 2 दिन बताया था, एक्सप्लेन किया था, इसकी लैंग्वेज कैसे समझते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये पीरियोडिक नहीं है, जबकि ये पीरियोडिक है, जबकि दोनों की ही वैल्यू 1 होती है। फिर भाई 1 तो हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है बताता हूं अभी मैं, है ना। इतनी लोग मैथ्स कहां जानेंगे भाई, जानेंगे ही नहीं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पीरियोडिक है, तुम लोग बोलोगे तुरंत यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई बाई 2। बोल लोगे यहां इसका पीरियड पाई बाई 2 आएगा, जबकि सब गलत है। ये पीरियोडिक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, और मैं बताऊंगा आपको कि कांस्टेंट फंक्शन को हम लोग पीरियोडिक तो मानते हैं, लेकिन उसका पीरियड नॉट डिफाइंड होता है। अब बोलोगे क्यों, तो
तो भी बताऊंगा भाई, हैं 2 मिनट वेट करो, पहले पॉइंट इनकी इंपॉर्टेंस समझिए। कितना पढ़ने के बाद भी मुझसे अभी आपको ये बात नहीं पता है, क्योंकि उस समय इस काबिल नहीं थे भाई, इतना हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। अब उतना सीख रहे हैं तो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन होती रहेंगी 1 by 1। हाँ, डोमेन की इंपॉर्टेंस समझें, क्यों साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ही 1 होता है। तो मैंने प्रूव भी किया था क्यों 1 होता है, लेकिन इन्हीं दो में क्यों मैथ्स लगी। साइन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर को 2, 7, 9, 5, 8 या कुछ क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इन्हीं दोनों फंक्शन की डोमेन सेम होती है, साइन और कॉस। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। आजकल कुछ लोग नए नए फैशन ला रहे हैं अपनी लाइफ में, कुत्ते पालने का फैशन ला रहे हैं, तो वही गेम है फिर। कुछ लोग सांप पालते हैं, शेर पालते हैं, कुछ लोग किसी दिन खा जाएगा तब समझ में आएगा उनको, और निपटा के मानेगा जरूर वो। याद रखिएगा, डोमेन सेम होना बहुत जरूरी है। बोला फंक्शन का मतलब पूरी साइंस, मोबाइल एक फंक्शन है, टीवी, दुनिया का जितनी भी चीजें तुमको दिख रही हैं सब फंक्शन। जितना भौतिक युग दिख रहा है ना तुमको, मोबाइल, लैपटॉप, पेन, पेंसिल, ये सब फंक्शन। जब आप कुछ भी लेने जाते हो मार्केट में तो बोलते हो इसकी भैया फंक्शनिंग क्या है, बोलते हो कि नहीं। पूरी साइंस यहीं से शुरू हुई यहीं खत्म हो जाएगी। कहां पर? फंक्शन में। इतना बड़ा टॉपिक है, इसको तो मैं पूरे 2 साल पढ़ाऊं, पूरे 2 साल पढ़ाऊं, फिर भी आप ये नहीं बोल पाओगे सर आपने 3 महीने पहले यही पढ़ाया था, आज फिर वही पढ़ा दिया। डेली नया पढ़ाऊंगा 2-2 घंटे की क्लास। लेकिन इतना हमें नहीं पढ़ना है भाई, हैं जितना पढ़ना है लेकिन उतना जरूर पढ़ना है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, बोलो ना, बोला ना भाई, पूरी साइंस यहीं से है, यहीं पे खत्म है। फिर किसी दिन बताऊंगा, पहले इस पे काम कंप्लीट करें। तो साइन एंड कॉस की डोमेन रियल नंबर क्यों होती है पता चला। सेक और टेन की डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होती है, क्यों पता है। इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, मैथ्स लगेगी ही नहीं। मान लो ये वही गेम है कि 2 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर कहीं पे लिखा है, ना ही इसको आप 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो और ना ही 6 मीटर लिख सकते हो। इनमें मैथ्स लग ही नहीं सकती जब तक यूनिट सेम ना हो। तो याद रखिए, डोमेन उतनी ज्यादा ही इंपॉर्टेंस रखती। ये तो पता ही है बच्चे कि यूनिट अगर सेम नहीं है तो फिर वहां मैथ्स नहीं लगेगी, और अगर किसी ने मैथ्स लगाई तो फिर यूनिट सेम करके मैथ्स लगाई। चलो अभी बहुत छोटे हो, अभी मर जाओगे, सर से खून निकलने लगेगा भाई तुम्हारे। तो ज्यादा तुमको एक दिन पढ़ा रहा था तो एक नाक से खून निकलने लगा था, ज्यादा फोकस कर गया वो पढ़ाई में। सच बता रहा हूँ सर मैं पूरा, इसलिए मैं उतना प्यार से पढ़ाता नहीं भाई किसी को। चलिए थोड़ा रिलैक्स कर ले भाई। बोला ना बहुत बड़ी थेरेपी है भाई ये साइंस, और उसका तुम सबसे बेहतरीन टॉपिक पढ़ रहे हो। 5-10 गुना तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा अगर पूरी ईमानदारी से आपने फोकस करके पढ़ाई कर ली तो। जो पढ़ा रहा हूं, जितना बेसिक से पढ़ाना शुरू किया था। चलिए देखते हैं भाई, इसीलिए मैं इसके लेक्चर भी YouTube में नहीं डालता हूं, मेरी आदत नहीं है भाई, आज तक मैंने नहीं डाला, लेकिन चलो डाले देता हूं भाई, सीखें लोग, कम से कम कुछ भला हो। डोमेन ऑफ कोसेक एंड कॉट क्या होती है, क्यों होती है, डोमेन की इंपॉर्टेंस क्या है। पहले इंपॉर्टेंस तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में ही है, अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस हो सकते हैं। चलो, और होते ही हैं। पहला पॉइंट तो हमने यही लिखा, चलो रेंज भी लिख लें।
तो रेंज किसकी किसकी सेम आई भाई विजय? बोलो भैया। विजय सेक और tan की, चल बे देखें। सेक और साइन की। चल लो खड़ा। रेंज का मतलब y की वैल्यू रेंज लिखा ही है नालायक। साइन और कॉस की रेंज भी सेम आई है। अरे यार, रेंज आप किसकी? साइन एक्स एंड कॉस एक्स। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं, समझ लेना भाई। इस कितनी होती है? -1 to +1। अच्छा भाई, tan और cot की रेंज सेम आई है। रेंज ऑफ tan x एंड cot x, इन दोनों की सेम आई है। कितनी? रियल नंबर। सेक एंड कॉसेक की रेंज सेम आई है। तो रेंज ऑफ sec of x एंड cosec of x इस कितनी बच्चे? r माइनस लिख दूं, r माइनस ओपन इंटरवल -1 to +1, या फिर कितनी? -∞ to -1 यूनियन 1 to +∞। नोट कर बच्चा। इसलिए हमने ग्राफ पढ़े, ग्राफ की लैंग्वेज पढ़ी इतने पॉइंट के लिए। इनको याद नहीं रखना है, ग्राफ में कुछ चीजें याद रखनी है। किसका पीरियड क्या हुआ याद रखोगे तो आपके लिए और अच्छा रहेगा, अपने आप याद हो जाएगा, इतनी बार यूज किया जाएगा। बोला ना मैंने, पूरे 6-7 महीने तुम यही पढ़ोगे, कहीं साइन, कहीं कॉस, कहीं टैन, कहीं मॉड्यूलस, कहीं एक्सपोनेंशियल, कहीं लॉगरिथमिक, कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर, कहीं फ्रैक्शनल पार्ट, यही सब पढ़ते रहोगे 4-5-6 महीने। इसी के आसपास तुम्हारी पूरी दुनिया घूमती रहेगी। जल्दी करो। तो एक बार फिर से सारे ग्राफ देखें आप लोग, कौन सा ग्राफ क्यों बनाया गया ऐसा, उस सारी चीजों पे फोकस करें। जल्दी पढ़ो, 2 मिनट का टाइम ले लो भाई, फिर इसमें और कुछ सिखाएं। डोमेन पूछी जाए तुरंत बताओ। इसे tan और sec की डोमेन सेम होती है, याद कैसे रखोगे, किसको हटाना है? tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी। 90 हटेगा तो मतलब π/2, ऑड मल्टीपल आप π/2 हटेंगे। कॉसेक और कॉट की डोमेन सेम होती है, कैसे याद रखोगे? कॉट 0 की वैल्यू, कॉट पाई की वैल्यू कितनी होती है? -∞। तो पाई वाला पोर्शन हटेगा, r-n पाई। साइन और कॉस की डोमेन रियल नंबर ही होती है, रेंज इनकी सेम होती है। टैन और कॉट में पूरा ग्राफ जाता है वाई एक्सिस में, तो रेंज रियल नंबर। साइन और कॉसेक में, सेक और कॉसेक में वो वाला पोर्शन रहते ही नहीं जो साइन या कॉस में होता है, उसके ऊपर या उसके नीचे होता है, तो -1 to +1 वाला पोर्शन हट जाएगा। जल्दी कर बच्चा, रटना नहीं है, समझना है। जल्दी करो भाई, थक गया। आज हमारे पांडे जी बीमार थे ना, पूरा संघर्ष चलता रहा भाई, ठीक हो गए। तो वैसे भी डर लगा रहता है ना भाई, जब से कोरोना आया, इसलिए और थोड़ा टेंशन हो जाता है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। कोरोना नहीं, उनको फीवर भी नहीं था,
वो खराश भी नहीं थी, लेकिन गला बिल्कुल नहीं साथ दे रहा था उनका। चलिए, तो ठीक है बच्चे, सीखो। जैसे मैंने अभी एक बात आपको बोली थी कि अगर हमको कोई फंक्शन लिख दे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बोले कि इसका पीरियड क्या है, वैसे तो सब लोग लग जाएंगे इसका पीरियड पाई/2 आएगा, पता ही है, क्योंकि ये इसमें कन्वर्टेबल है, ये इसमें कन्वर्टेबल है, इनका सम, ये एक इवन फंक्शन है। बोला पढ़ो, ये तो भनक नहीं लगेगी कहां से मैथ गई कहां निकल गई। इतने बाउंसर पड़ेंगे तुम्हारे मत्थे में, पीछे तक गंजे हो जाओगे, जो मत्थे का पीछे वाला पोर्शन होता है, याद रखना। और लड़कियों, तुम देखो कितनी खराब लगोगी अगर ऐसा हो जाओगे तो। इसलिए जो पढ़ाया गया पढ़ती रहो चुपचाप, पूरी ईमानदारी से। फंक्शन इवन है तो इसका पीरियड पाई होता है, साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर का पीरियड पाई होता है, दोनों का एलसीएम लूंगा पाई आएगा, लेकिन इनका सम इवन है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, तो पाई/2। ये तो कॉन्सेप्ट है, टिक मार दोगे, बोलो 4 नंबर आ गए। रॉन्ग, गलत। चलो ये मैंने बता दिया, पीरियोडिक नहीं है। क्यों नहीं है बताना पड़ेगा भाई, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है। क्या आता है? 1। कब? एक्स की मैं कोई भी वैल्यू डालू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि दोनों की डोमेन रियल नंबर होती। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ही आता है कि नहीं? ये तो पढ़ा ही होगा, लेकिन कब? एक्स की ऑल रियल वैल्यूज के लिए। तो एक्चुअली में ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या है? कांस्टेंट। एक्स की वैल्यू 0.2 डालो, 0.3 डालो, 0.9 डालो, √2 डालो, पाई डालो, 7 डालो, 94 डालो, कुछ भी डालो, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब 1 को मैंने क्यों नहीं बोला कि इसका पीरियड पाई/2 नहीं हो सकता? देखें सारी बातें, बोला था बहुत हाई लेवल क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली में हाई लेवल नहीं है, बेसिक ही, प्योर बेसिक जिसको आता है ना वही चैंपियन है। मैथ्स तो आनी चाहिए बहुत बेहतरीन तरीके से, तभी तो डरते घूमते हो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। जहां रटने वाला पोर्शन खूब अच्छे से रट लिया, जहां मैथ्स लगी करवा ली बेइज्जती। क्यों? क्योंकि तुम सीखे ही नहीं। सीखो तो एक बार, जाओ कभी, देखिए यहीं से छोड़ दो तो भी तुम लोग 2 साल में ये पता ही नहीं कर पाओगे कि सर ने क्या बोला था यार। तुम लोग सोचोगे ही नहीं कि पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि x की ऑल रियल वैल्यू पर कुछ भी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू 1 ही है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। क्या हो गया? ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया। जबकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सॉरी, ये भी 1 आता है, लेकिन ये ऑलवेज नहीं आता, इसलिए कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। ये प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 कब आती है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जब तक दोनों अपनी डोमेन में रहें तो r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 सच दैट n इज एन इंटीजर। ये फंक्शन है,
ये पीरियोडिक है क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 नहीं होती, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ऑलवेज 1 होती है। और इसकी वैल्यू सिर्फ अपने डोमेन में 1 होती है, जो पॉइंट आउट ऑफ द डोमेन है उस पर डिफाइंड ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू प्योर मतलब 1 नहीं होती, होती है लेकिन जब तक अपनी डोमेन में रहे। तो इसको अभी भी हम प्योर कांस्टेंट फंक्शन नहीं बोल सकते। दिल करता है तो 90 डाल के देख लो, sec 90 की वैल्यू भी अनडिफाइंड, tan 90 की वैल्यू भी अनडिफाइंड। और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है? ये एक इनडिटरमाइन फॉर्म है। क्या? इनडिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब पता करना, वैलिड। इसके बारे में पता ही नहीं, डिटरमाइन ही आज तक नहीं किया गया किसकी वैल्यू क्या होगी। क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको? इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोला? मैथमेटिशियन ने हाथ क्यों खड़े कर दिए? ऐसा क्या था इसमें कि मैथ्स वालों ने बोला कि मेरे बस का ही नहीं? कारण एक ही था, बताता हूं क्या बच्चे, सुनो। क्योंकि मैथ्स वाले ने ही बोला था कि इंफिनिटी माइनस समथिंग करूंगा तो इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी में अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इंफिनिटी आएगा। ये मैथ्स का ही रूल है। समुद्र से 2 लाख लीटर पानी बाहर निकाल लो तो उस पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इंफिनिटी माइनस समथिंग इंफिनिटी ही आता है, समथिंग माइनस इंफिनिटी ही आता है। और सेम नंबर माइनस सेम नंबर क्या आता है? 0 आता है। ये मैथ्स के अपने ही रूल हैं कि नहीं है? ये तो पता ही होगा। ये मैथ्स के खुद के बनाए हुए रूल है कि इंफिनिटी में कुछ भी कम करूंगा तो इंफिनिटी ही आता है। किसी से मैं इंफिनिटी कम करूंगा तो माइनस इंफिनिटी ही आएगा। और सेम नंबर माइनस सेम नंबर 0 आता है। तो इस बिहाफ पे इसकी 3 वैल्यू आ सकती थी। एक तो ये इंफिनिटी भी हो सकता था, एक तो ये माइनस इंफिनिटी भी हो सकता था, और एक तो 0 हो सकता था। क्योंकि ये हमें इसी के बारे में नहीं पता कि ये कौन सी बला है, बस ये पता है कि बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अब है एक ही एक्सप्रेशन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, लेकिन इसकी 3 पॉसिबिलिटीज है। तो मैथ्स ने बोला भाई मेरे बस का नहीं है। तो इसको लोग क्या बोलने लगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। मैथ्स को इसके बारे में नहीं अभी तक डिटरमाइन कर ही नहीं पाई, क्योंकि किया नहीं जा सकता। जब हम इसी के बारे में नहीं जानते, बोलना भैया, जब इसी के बारे में नहीं जानते इंफिनिटी के बारे में, तो उनका डिफरेंस क्या होगा नहीं पता। हाँ प्लस पता है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी क्या आएगा? इंफिनिटी ही आएगा। ये डिटरमाइन है, क्योंकि इंफिनिटी के बारे में नहीं पता, फिर भी पता है किसके लिए इनफाइनाइट आई, कंफर्म। क्योंकि इंफिनिटी में कुछ ऐड करोगे तब भी इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी प्लस समथिंग करोगे फिर भी इंफिनिटी आएगा, समथिंग प्लस इंफिनिटी करोगे इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी करोगे 2 इंटू इंफिनिटी आएगा, तब भी इंफिनिटी आ जाएगा। लेकिन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी नहीं पता, उसको मैथ्स ने हाथ खड़े कर दिए। बोला ना अभी तुम उस गली आए हो जहां से मैथ शुरू होती है। तुम लोग बहलाए जा रहे थे, अच्छा हुआ जो कुछ लोग टाइम से आ गए। दुर्वांकुर अभी भी पागल है, क्या किया जाए, जो पागल है सो फिर है। हाँ तो इसकी वैल्यू 1 होती है, ये कांस्टेंट फंक्शन है 1। और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन वो पीरियोडिक तो होता है। जैसे देख बच्चे, जैसे fx इक्वल टू 1,
इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अभी पढ़ेंगे ना पॉलिनोमियल फंक्शन, कुछ लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है, उसी का एक रूप है। तुम लोग बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब कई सारे, नोमियल्स का मतलब टर्म, तो पॉलिनोमियल का मतलब कई सारे टर्म। नहीं भाई, वो गलत तुम पढ़ लोगे, वो सब गलत है। चलिए, वो तो अंग्रेजी है पॉलिनोमियल, लेकिन हर बताऊंगा तुमको, कुछ लोगों को पढ़ा चुका हूं, उनको पता है। तो एफ एक्स इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है। देख भैया, x की जगह पर अगर मैं 2 + x लिखूंगा तब भी ये 1 आएगा, तब भी एफ एक्स के बराबर आएगा, क्योंकि यहां x ही नहीं। x की जगह मैं 5 + x लिखूंगा तब भी ये 1 ही आएगा, फिर एफ एक्स आ गया। तो ये पीरियोडिक तो है। या मैं f की जगह पर 0.01 + x लिखूंगा तब भी एफ एक्स ही आएगा, 1 ही आएगा। एफ एक्स की जगह पे मैं 0.001 + x लिखूंगा तब भी ये 1 ही आएगा, तब भी एफ एक्स ही आएगा। ये पीरियोडिक तो है। पीरियोडिक क्यों है? क्योंकि पीरियोडिक होने की कंडीशन क्या होती थी बच्चे, कि कोई भी फंक्शन हो और उस फंक्शन में मैं x की जगह पे समथिंग + x लिखूं और वापस से एफ एक्स आ जाए। ये तो हो रहा है। एफ एक्स 1 था, x की जगह पे 2 + x लिखा फिर भी 1 आया, 5 + x लिखा फिर भी वही फंक्शन आया, 0.01 + x किया फिर भी 1 आया, 0.00001 करूं फिर भी आया। पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा? क्या ये पीरियड होगा? नहीं, क्योंकि 0.0000001 + x भी 1 ही आएगा। तो t की मिनिमम वैल्यू पीरियड होती है, और इसकी मिनिमम वैल्यू हमें खुद ही नहीं पता कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मैं बोलूंगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू ये होगी t की इतनी, तो कोई बोलेगा क्यों सर, ये क्यों नहीं? इसके बाद 0 लिखना शुरू करेगा। चलो, जब तक मैं इतना मानूंगा तब तक फिर कोई आ जाएगा पागल, बोलेगा सर इतना क्यों नहीं? बात उसकी भी सही। खंडेरकर बेटा, बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चे? हाँ सर। पीरियोडिक तो है कांस्टेंट फंक्शन, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा, वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, वो नहीं पता। नहीं समझे? यानी कि कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, बट पीरियड ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। अभी तक डिफाइंड ही नहीं हुआ है। नहीं समझे बच्चे? बात क्लियर हुई लड़कियों की नहीं आपको? गर्ल्स बोलो। हाँ सर। हाँ, इसलिए sin स्क्वायर + cos स्क्वायर 1 पीरियोडिक तो है, लेकिन इसका पीरियड क्या होगा किसी को नहीं पता। तो लिख डालो बच्चे, कांस्टेंट फंक्शन, नोट करके लिखना, बड़ा कॉन्सेप्ट है। कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के, या 1 2 कुछ भी लिख दो, है ना, इस तरीके से, इज अ पीरियोडिक फंक्शन, बट period of constant function is not defined. लेकिन इसका क्या पीरियड होगा ये नहीं पता भाई, ये डिफाइंड नहीं है। तो अगर मैं इसका पीरियड π/2 लिखता तो गलत होता कि नहीं, क्योंकि पीरियोडिक है ही नहीं, जबकि ये फंक्शन पीरियोडिक है। लिख बच्चे, while लाइक लिखो, लाइक एफ एक्स इक्वल टू sin स्क्वायर + cos स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू R। लाइक एग्जांपल लिखाओ, लाइक एफ एक्स इक्वल टू sin स्क्वायर + cos स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग टू R, या इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
therefore given function is a constant function. ये प्योर कांस्टेंट फंक्शन है। x की वैल्यू में कुछ भी डालूं, हर एक रियल वैल्यू पर ये 1 ही आएगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया। एंड वी नो दैट, कॉमा लगा देना, कांस्टेंट फंक्शन इज अ पीरियोडिक बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड। पीरियोडिक तो है, क्योंकि पीरियोडिक होने की यही कंडीशन थी। कोई भी फंक्शन और x की जगह पे मैं समथिंग प्लस x लिखूं और वापस से fx आ जाए, कुछ भी लिखो x की जगह पर 1 तो आ जाएगा, सेम फंक्शन तो आ जाएगा, लेकिन वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी नोबडी कैन फाइंड आउट। क्या मिनिमम वैल्यू होगी? तो ये पीरियोडिक तो है, लेकिन पीरियड कितना पीरियड होगा नो आइडिया, नॉट डिफाइंड। जबकि ये फंक्शन लिखो बच्चे while, नेक्स्ट लाइन से fx इक्वल टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस, लिखा हुआ है 2n plus 1 into pi by 2 such that n is an integer, is a periodic function with period pi। ये पीरियोडिक भी है और इसका पीरियड क्या है पाई है, क्योंकि ऑलवेज 1 नहीं आता, ये ऑलवेज 1 नहीं आता, ये प्योर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई ना बच्चे? जबकि वो क्या है, वो शुद्ध रूप से कांस्टेंट फंक्शन है। 100 कैरेट गोल्ड है मान लो, वो 100 कैरेट नहीं 24 कैरेट बोलो यार, 100 कैरेट तो होते ही नहीं। बात समझ में आई कि दोबारा समझाऊं बच्चों? बोलो दीदी, बात समझ में आई? हाँ सर। गुड। इतनी छोटी छोटी बातों में मैथ्स चलती है, तब 4 नंबर मिलते हैं भाई। इतना कौन दिमाग लगाएगा, किसके पास इतना टाइम है तुमको पढ़ा दे। लेकिन हमें जब पढ़ोगे तो बहुत प्यार से पढ़ाऊंगा भाई, याद रखना। तो चलिए आज के लिए शायद इतना बहुत है, बाकी केमिस्ट्री क्लास होगी आपकी, क्लास ओवर में।